ओके, सो लिस्ट्स स्टार्ट करते हैं। लिस्ट्स यहाँ लिखा हुआ है नंबर्ड लिस्ट्स, बुलेट लिस्ट्स एंड डेफिनेशन लिस्ट। तीन तरह की लिस्ट्स होती हैं HTML में हमारे पास। एक नंबर्ड लिस्ट, एक बुलेट लिस्ट और एक डेफिनेशन लिस्ट। आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, या लेट्स से मैं अगर नोट पैड में आपको दिखा सकूं, आप लेट्स से स्टेशनरी लेने जा रहे हैं। आपने पेपर एंड पेन उठाया और आपने लिखा फर्स्ट, वन के साथ आपने लिखा पेंसिल, फिर टू के साथ आपने लिखा लेट्स से नोटबुक, ठीक है, थ्री के साथ आपने लिखा लेट्स से पेन। तो ये आप नंबर वाइज लिख रहे हो, तो दिस टाइप ऑफ लिस्ट इज कॉल्ड ए नंबर्ड लिस्ट। ठीक है, यहाँ इन्होंने नाम दिया हुआ है, हाँ, नंबर्ड लिस्ट। इसको हम भी नाम दे देते हैं, ये है नंबर्ड लिस्ट, यानी एक सीक्वेंस में चल रहा है। एक ऑर्डर्ड लिस्ट है जो कि हम अभी HTML में देखेंगे। नंबर्ड लिस्ट, इसको मैं अभी से यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी एक ऑर्डर से चल रहे हैं आप, 1 2 3 करके। और HTML में इसके लिए एलिमेंट यूज़ होता है OL। ठीक है, अब दूसरी जो हमारे पास लिस्ट होती है दैट इज बुलेट लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट, और HTML में उसके लिए UL टैग है। अब वो क्या है, लेट्स से आपने यहाँ पे एक डॉट डाला और लिखा पेंसिल, ठीक है, फिर एक डॉट डाला, लिखा नोटबुक, ठीक है, फिर एक डॉट डाला और लिखा पेन। तो अब इसमें कोई नंबरिंग नहीं है। तो इस टाइप की अगर आपके पास लिस्ट हो तो इसको कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेट लिस्ट, और UL हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर इसको जनरेट करने के लिए। अब इसके अलावा हमारे पास एक और लिस्ट होती है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, जो कि लेट्स से आप क्या करते हो इसमें, DL टैग HTML में इसके लिए यूज़ करते हैं। यार आपने देखा होगा ना आपकी मैट्रिक की बुक में या फर्स्ट ईयर की बुक में, कि जब आप फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर या दूसरे चैप्टर में जो ब्रांचेस होती हैं, तो पहले क्या होता है, ब्रांच नेम, फिर उसके नीचे उसकी डेफिनेशन। तो इस तरह की कोई अगर आपको लिस्ट चाहिए तो वो आप DL के थ्रू, डेफिनेशन लिस्ट के थ्रू HTML में बना सकते हो। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से मैं लिखता हूँ साइंस, ठीक है, तो उसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस। तो यहाँ पे ये जो खाली स्पेस दे रहा हूँ मैं, या ऊपर ये लिख रहा हूँ, नीचे ये लिख रहा हूँ, ये सारी स्टाइलिंग खुद ही HTML मैनेज करेगा। जब उसको मैं ये चीज़ें दे दूँगा, मैं उसको DL दे दूँगा, तो उसको समझ जाएगा कि डेफिनेशन लिस्ट है, मुझे क्या क्या इसके अंदर इंसर्ट करानी है, स्टाइलिंग है, या जो भी किस तरह इसको मैनेज करना है। अच्छा जी, तो तीन तरह की लिस्ट है हमारे पास। नंबर्ड लिस्ट, जिसमें HTML में उसको ऑर्डर्ड लिस्ट OL के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। बुलेट लिस्ट है जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है HTML में, और UL एलिमेंट उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेशन लिस्ट है, जिसमें आप एक टर्म और उसकी डेफिनेशन देखते हो। अच्छा जी, तो ये तीन तरह की लिस्ट्स हैं। अब कोड में जाके हम इसको डिटेल में देखते हैं। अच्छा, जो बातें मैंने आपको बता दी वो यहाँ बुक में भी लिखी हुई, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल भी आपको दी हुई है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। स्क्रैम्बल्ड एग्स हैं, उसकी डेफिनेशन है, फिर उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो उसके अंदर ये एक लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है ये, ऑर्डर्ड ना? नहीं, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके अंदर मेथड है, तो 1 2 3 4 5। अब ये एक
तरह से रेसिपी है, ठीक है। तो रेसिपी आप नोट डाउन कर रहे हो, तो अब उसमें ये थोड़ी है कि आप आगे पीछे कर लो। लेट्स से आप चाय बना रहे हो, तो पहले आपने क्या करना है, स्टोव को ऑन करना है, चूल्हा ऑन करना है, फायर लाइट करनी है। तो अगर आपने आग ही नहीं जलाई तो आप पतीली में पानी डाल दो, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दो, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो वो आपने थ्रू अ सीक्वेंस जाना होता है, इसलिए ऑर्डर्ड लिस्ट हम उस केस में बनाएंगे। और इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे आप चाय बना रहे हैं तो आप लिस्ट बना लें कि भाई शुगर, मिल्क, हाँ, इसके अलावा पत्ती आपको चाहिए। तो जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप ऊपर नीचे लिख दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो रेसिपी को आपने फॉलो करना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओ एल एलिमेंट यूज़ करते हैं। और हर लिस्ट के अंदर जो चीज़ें होती हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा, ये एक लिस्ट है हमारी, ठीक है, कोई भी लिस्ट है, तो उसके मैंने अंदर लिखा आइटम 1, आइटम 2। ये जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमने पहले लिखा था पेन, पेंसिल, तो ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट कहलाती है लिस्ट आइटम, ठीक है, जिसके लिए एल आई हम एच टी एम एल में यूज़ करते हैं। तो जाके हम एक लिस्ट बना लेते हैं। ओ एल सबसे पहले ट्राई करते हैं, एक एच वन यानी एक हेडिंग दे देते हैं, ये टेक्स्ट को अपडेट कर देते हैं। हम अब क्या सीख रहे हैं, लिस्ट सीख रहे हैं, ठीक है। और लिस्ट्स के अंदर अभी सबसे पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट सीख रहे हैं। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा एलिमेंट, ओ एल, ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर मैंने ओ एल लिखा तो मेरे पास एक लिस्ट जनरेट होनी चाहिए। सेव किया, वापस आया, नहीं, कोई लिस्ट नहीं है। क्यों, ये अभी तक आपने जो ओ एल का एलिमेंट लिखा, ये जस्ट आपने एक लेट्स से आपने एक पेपर पेन उठाया, अभी उस पर कुछ लिखा नहीं है, उसके अंदर आइटम्स नहीं डाले आपने। तो मैं लिखूंगा एल आई, लिस्ट आइटम, और मैं लिखूंगा आइटम 1। इसी को कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी दो दफ़ा, और मैंने इसको पेस्ट किया। तो आइटम 2, आइटम 3। अब अगर मैं इसको सेव करूं और वापस आके चेक करूं, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में मेरे पास 1, आइटम 1, इस तरह आइटम 2 और आइटम 3। ये आइटम 1 2 3 मैं खुद से लिख रहा हूँ, और ये 1 2 3 खुद से आ रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लूँ कि इसको मैं लिखूँ आइटम 8, आइटम 9 और आइटम 10, ठीक हो गया। सेव किया, वापस आया, तो वो ये जो नंबरिंग करना है ना, कर रहा है, ये ओ एल से ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये 1 2 और 3, मैं कोई यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिया था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यू एल यूज़ करते हैं। हम इसको भी एक हेडिंग दे देते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में अभी हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो यू एल के अंदर लेट्स से कुछ आइटम्स डाल देते हैं, आइटम 0, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, आइटम 1, आइटम 2। सेव किया, वापस आए, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास बन चुकी है। आइटम 0, आइटम 1 और आइटम 2, और डॉट 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 के पूरी स्टाइलिंग खुद HTML ने इसकी कर ली है कि इसको किस तरह स्ट्रक्चर करना है, जब हमने इसको UL का टैग दिया। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड पे लिस्ट आती है, दैट इज़ डेफिनेशन लिस्ट। तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं और लिख लेते हैं डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट को जनरेट करने के लिए DL एलिमेंट यूज़ करते हैं।
अब यहाँ आपने एक चीज़ समझनी है कि अभी तक हम डायरेक्ट लिस्ट आइटम डालते थे एल आई करके, लेकिन डीएल के लिए आपके पास क्या है, डेटा लिस्ट में दो चीज़ें, एक डी टी और एक डी डी। जो डी टी आपका एलिमेंट है वो कहलाता है डेफिनेशन टर्म। डेफिनेशन टर्म यानी आप क्या कर रहे हो, जो जिस चीज़ की डेफिनेशन लिख रहे हो आप, अगर हम एक एग्जांपल लें तो यहाँ से लेट्स से आप लिख रहे हो साइंस, तो ये जो साइंस है ये टर्म है, या आप फिजिक्स के ब्रांचेस पढ़ रहे हो तो ब्रांच का नेम जो आ रहा है वो डेफिनेशन टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप डी डी यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, तो उसमें आपकी प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है वो आ जाती है। जैसे मैं लिखता हूँ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस, ठीक हो गया। तो दिस इज डी टी डेफिनेशन टर्म एंड दिस इज डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन डी डी, ठीक हो गया। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो डी टी में है ये डेफिनेशन टर्म है, डी डी में डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है। हम एक एग्जाम्पल भी कोड के थ्रू ले लेते हैं। अच्छा, इसमें एक लिस्ट आइटम ना दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो डी टी यानी डेफिनेशन टर्म जिसमें मैंने लिखा साइंस, और दूसरी चीज़ क्या है डी डी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, जिसमें प्रॉपर उसकी डेफिनेशन आ जाती है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस, ठीक हो गया। एक और एलिमेंट में क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से नीचे आके इसी को कॉपी पेस्ट किया और मैंने लिखा बायोलॉजी, और द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, इसको भी रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये अगर मैं सेव करूं और वापस आके चेक करूं तो डेफिनेशन लिस्ट के अंदर साइंस डेफिनेशन टर्म, बायोलॉजी डेफिनेशन टर्म, और द स्टडी ऑफ यूनिवर्स और द स्टडी ऑफ लाइफ ये डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन डी डी है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड लिस्ट्स। अच्छा, नेस्टेड लिस्ट से पहले यहाँ पे एक चीज़ हमने पढ़ी थी, कमेंट्स, कंट्रोल स्लैश आप कर सकते हो, तो इस पे मैं कमेंट्स ऐड कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पिछले जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी रिपीट हों। फर्स्ट आइटम यानी यहाँ से यहाँ तक ये दो जो एलिमेंट्स हैं ये मेरा एक लिस्ट आइटम बनते हैं। अच्छा जी, और इस पे लिखते हैं सेकंड आइटम। मैंने क्या किया, कंट्रोल स्लैश किया और उसके अंदर लिख लिया, आप खुद से भी पहले लिख लो लेट्स से सेकंड आइटम, ठीक है, और फिर कंट्रोल स्लैश कर लो, या एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क डैश डैश डाल के भी कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो आप, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी। अच्छा जी, नेस्टेड लिस्ट्स। नेस्टेड लिस्ट क्या है, नेस्टेड जो सी एस के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि आप लूप्स पढ़ते हैं नेस्टेड, तो नेस्टेड का सिंपली मतलब ये होता है कि एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ आ रही हो, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब हुआ एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट जब आ रही है तो दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट्स। हम यहाँ ये वाली एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं और इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यहाँ से ये रिमूव करते हैं। अच्छा, वहाँ टाइटल पे नहीं दिया हुआ था नेस्टेड लिस्ट, लेकिन यहाँ पे आ रहा है नेस्टेड लिस्ट्स, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। यहाँ से पेस्ट किया, यहाँ पहले समझें, आउटपुट बाद में देखेंगे, पहले इसको समझें। ये एक यूएल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये एक लिस्ट है हमारे पास। अब से पहले हमने क्या देखा कि बस हम एक या तो अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड या डेफिनेशन लिस्ट एक ही लिस्ट बनाते थे, लेकिन अब क्या है, ये मैंने एक यूएल बनाया, उसके अंदर एल डाला, ठीक है जी, और दूसरा एल डाला, लेकिन उसके अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट मेरे पास
बन रहा है। तो इसको मैं थोड़ा अंदर कर लेता हूँ ताकि पता चले कि किसके अंदर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसके इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं? 1 2, ये भी एक आइटम है 3, लिस्ट आइटम के अंदर ये आ रहा है। अच्छा जी, तो 1 2 और 3, हम अगर इसको सेव करें और वापस आके देखें तो 1 2 3 आइटम्स हैं इसके अंदर। अब सेकंड जो हमारे पास आइटम है दैट इज़ पेस्ट्रीज। तो पेस्ट्रीज के अंदर हमारे पास फर्दर और कुछ फ्लेवर्स वगैरह हैं, तो वो इटसेल्फ एक और लिस्ट है। ठीक है, तो जब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आ रही हो तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। और ये कितना भी नेस्टेड हो सकता है, यानी इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसके अंदर लेट्स से मैं एक और लिस्ट आइटम ऐड करता हूँ और उसके अंदर उसको नाम दे देता हूँ लेट्स से टेस्ट। ठीक है, और उसके अंदर फिर मैं क्या करता हूँ कि एक, क्योंकि टेस्ट में मेरे पास मल्टीपल चीज़ें हैं, तो एक ऑर्डर्ड लिस्ट यानी OL बना लेता हूँ और उसके अंदर फिर उसके आइटम्स, तो आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3 सेव किया, वापस आए तो ये देखें 1 2 3 4 और नेस्टेड लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 उसके लिस्ट आइटम है। सेकंड आइटम इटसेल्फ एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और थर्ड जो आइटम है वो इटसेल्फ एक ऑर्डर्ड लिस्ट है 1 2 3। तो ये कितना भी नेस्टेड हो सकता है, आप एक लिस्ट के अंदर दूसरी तीसरी लिस्ट दे सकते हैं। अच्छा जी, तो नेस्टेड लिस्ट क्या है? लिस्ट इनसाइड ऑफ अ लिस्ट, सिंपल समरी ये है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये इन्होंने अभी तक जो हमने कवर किया उसकी एक समरी दे दी है जिसमें सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट, LIOL, सही है, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है और उसकी समरी देख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट जो हमने देख लिया है, ऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है और डेफिनेशन लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट यूज नंबर्स जो हमने देख लिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज बुलेट्स, डेफिनेशन लिस्ट आर यूज टू डिफाइन टर्मिनोलॉजीज जो कि हमने देख लिया। लिस्ट कैन बी नेस्टेड इनसाइड वन अनदर जिसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था हमारा लिस्ट्स का चैप्टर।